लो जी दोस्तों, बाबर आजम के लिए एक और ओडीआई सीरीज दी एंड हुई वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। बाबर भाई ने 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज में टोटल नंबर ऑफ रन्स किए हैं 56। जिस नंबर की वो शर्ट पहनती है 56, बाबर आजम 56। ठीक है, बॉबी भाई की इस सीरीज में बैटिंग एवरेज है 18.6 की, स्ट्राइक रेट है 62.2 का। पहले मैच में बॉबी भाई को लेफ्ट आर्म स्पिनर मोती उसने जनाब आउट किया। उसने बॉबी भाई को, हालांकि बॉबी भाई अच्छा खासा खेल रहे थे, 47 किए थे 64 बॉल्स के ऊपर, ठीक जा रहे थे। लग रहा था कि थोड़ा बहुत स्कोर आएगा 50, 60, 70, पॉसिबली 100, यू नेवर नो। बट उसने लेंथ में बॉबी भाई को बीट कर दिया। बॉबी भाई निकल कर उसको खेलने के चक्करों में थे, उसने लेंथ पर से बीट कर दिया और फिर गेंद ने हल्का सा स्पिन लिया, पास दी एज, बाकी शायद हो अपने बॉबी भाई को स्टंप कर दिया। अच्छा, उससे अगले मैच में जेडन सीज ने बॉबी भाई को फुलर लेंथ गेंद मार के बोल्ड कर दिया। आज के मैच में तीसरे और फाइनल में बॉबी भाई ने हालांकि तकरीबन 23 गेंदें खेली, लेकिन इवेंचुअली वो एलबीडब्ल्यू हो गए। और वो इस तरह इससे पहले एलबीडब्ल्यू होते रहे हैं जिस तरीके से वो अभी आउट हुए हैं। जो बॉबी भाई के आउट होने का पैटर्न है ना, इस सीरीज़ में भी, इससे पीछे भी अगर आप देखें, वो आपको क्लियर कट पता चलता है कि उनको शाजो नादर ही कोई अच्छा गेंद पड़ता है। वो अपनी गलती की वजह से आउट हो रहे हैं, अपनी कमियों बेशियों की वजह से ही आउट हो रहे हैं। और ये बात तो बॉबी भाई के एक दो हार्ड कोर किस्म के फैंस भी मेरे सामने, जिसे कहते हैं ना, एक्सेप्ट कर चुके हैं। मेरे सामने मतलब मेरे साथ बात करते हुए, ठीक है ना, सोशल मीडिया पर तो कर ही रहे हैं कि यार उसको गेंद अच्छे नहीं पड़ रहे, वो खुद आउट हो रहा है। लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट बॉबी भाई को निकल कर खेलने की कोई ज़रूरत थी नहीं, बट ही वेंट फॉर व्हाट रीज़न आई डोंट नो। जेडन सील्स का जो गेंद जिस पे वो बोल्ड हुए हैं, वो सीधा बल्ले के साथ खेलने वाला गेंद था, एंड बॉबी भाई ट्राइड टू प्ले इट ऑन द लेग साइड। अब फुलर लेंथ गेंद को लेग साइड के ऊपर खेलना इतना आसान होता नहीं है, अनलेस और अनटिल कि वो गेंद आपके पैड्स पर आ रही है। बॉबी भाई का तो ऑफ स्टंप के ऊपर था, तो अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, फिर ये जो तीसरे मैच में वो आउट हुए हैं, शफल की है आउट ऑफ स्टंप की तरफ और गेंद को लेग साइड पर खेलने की कोशिश की है ऑन अ विकेट, जहां पर जेडन सील्स ठीक ठाक गेंद को ना आगे पीछे घुमा रहा था। स्पेशली उसका गेंद जो पड़ के अंदर आ रहा था ना, वो तो बहुत ही डेंजरस हुआ था, क्योंकि वो अच्छी खासी उसने रिजवान को जिस गेंद पे बोल्ड किया है, वो 0.7 डिग्री का उसने सीम मूवमेंट जनरेट किया है। अब्दुल्ला शफीक की मरतबा 0.4 डिग्री का था, और ये जो बाबर आजम को गेंद पड़ा है, ये भी ठीक ठाक पड़ के अंदर आया है। तो उसके ऊपर देयर वॉज एवरी पॉसिबल चांस कि अगर आपके पैड बूट पे लग गई ना, तो आपके लिए काम ख़राब हो जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ है, पैड पे गेंद लगी है, और जब पैड के ऊपर गेंद लगी है और जो इम्पैक्ट था ना, बाबर आजम की पीछे से हल्की सी लेग स्टंप नज़र आ रही थी। तो इमीडिएटली जो मेरे जहन में आया था वो यही था कि या तो भाई साहब ये प्लम एलबीडब्ल्यू हैं, तीनों रेड आएंगे, या अंपायर्स कॉल हो जाएगी। वो अंपायर्स कॉल का मुझे सिर्फ हाइट की वजह से डाउट था कि गेंद शायद मे बी, क्योंकि मुझे बाबर आजम के बचने के चांस नहीं नज़र आ रहे थे। ये कौन सा फ्लैट वो बाउंसी विकेट था, और कौन सी इतनी कोई लेंथ या शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी कि पड़ के बेशक अंदर आई है, लेकिन चूँकि टिप्पा पीछे पड़ गया और गेंद हाइट एक्वायर कर रही है, तो शायद बाबर आजम बच जाए ना, नहीं बच सके। अच्छा, बाबर आजम का मैंने पिछले कुछ इनिंग्स में ये देखा है, एक तो आपको पता है ना, तकरीबन कोई 70-72 इनिंग्स हो गई है, बाबर आजम की कोई सेंचुरी नहीं आई। बाबर आजम की सेंचुरी आई थी लास्ट वो सितंबर 2023 में, वो एशिया कप में 150 जो उन्होंने नेपाल के अगेंस्ट किया था। उसके बाद बाबर आजम की कोई सेंचुरी नहीं है, कोई सेंचुरी नहीं है। काफ़ी 70-72 इनिंग्स हो गई हैं। बीच बीच में बाबर आजम जो है ना, वो दिखाता है हल्का सा टच ना, कि ओडीआई फॉर्मेट में अभी भी वो कुछ कर सकता है। वो हल्की फुल्की सी टचिंग दिखाता है। मैं जैसे आपको बताता हूँ, न्यूजीलैंड का टूर बाबर आजम की फॉर्म पता नहीं लगी हुई, लेकिन स्टिल बाबर आजम ने उस टूर पे 250s की और हेल्दी स्ट्राइक रेट्स के साथ की। एक 93.97 ऑलमोस्ट 94, और एक 86.2 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर ऊपर बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कराची में वो जो थी ट्राई नेशन सीरीज़, वो सॉरी ये एशिया कप नहीं, वो था चैम्पियंस ट्रॉफी में आई थिंक सो शायद की थी, वो की थी। फिर ऊपर उन्होंने
साउथ अफ्रीका के टूर के दौरान वहाँ पर जनाब 250 इकट्ठे किए केप टाउन में, एक जोहानिसबर्ग में, वो भी जिसे कहते हैं चलो 70, 76, 73 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो बीच बीच में ना बाबर आजम की वो आ रही है सही 50s और ये वो, लेकिन वो 50s जो है ना, एक तो वो कोई बहुत मैच विनिंग इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रही, ठीक है, और दूसरा ये कि वो 50s 100s में कन्वर्ट नहीं हो रही। आई गेस कि जिस दिन बाबर आजम की कोई 50 100 में कन्वर्ट हो गई तो शायद शैकल्स जो है वो ब्रेकआउट हो जाएं। अब इस टाइम पर ना काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी कह रहे हैं कि यार इसको निकाल दो यार, इससे नहीं हो पा रहा, इससे ना सीधी गेंद खेली जा रही है, मतलब इससे ना सीम बॉलिंग खेली जा रही है, ना इससे स्विंग बॉलिंग खेली जा रही है, ना इससे ऑफ स्पिनर खेला जा रहा है, ना इससे लेग स्पिनर खेला जा रहा है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स खेला जा रहा है। यार बाबर आजम को निकालना इज़ नॉट द सोल्यूशन, स्पेशली इन ओडीआई फॉर्मेट। T20 में उनका नहीं बनता था, आपने कर दिया, फाइन विद इट। ओडीआई क्रिकेट में आपको बाबर आजम को आगे लेकर चलना है, क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप आपको बाबर आजम के साथ खेलना है। ये मेक श्योर करें कि आपको 2027 का वर्ल्ड कप बाबर आजम के साथ खेलना है। बाबर आजम की नंबर 3 के ऊपर जगह पक्की है, कुछ और चेंजेस अगर आपने करनी है वो एक अलग चीज़ है, बाबर आजम को नंबर 3 के ऊपर मत छेड़ें। 2027 का वर्ल्ड कप गुजर लेने दें, उसके बाद देखें। दिस इज़ वे टू अर्ली कि आप अभी 2000 जिसे कहते हैं 25 के मिड में हैं, 2026 है, फिर 2027 का वर्ल्ड कप है। यू नेवर नो कि इन दिन बीच में शायद बाबर आजम का बल्ला चल पड़े। बाबर आजम का बल्ला चल गया तो आपके लिए इजी हो जाएगा, वरना एटलीस्ट आपके पास ना आपने यार बाबर आजम के ऊपर बोर्ड की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, फैंस का बहुत ज़्यादा वो देखा जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम का एक रेप्यूटेशन है, उसको लोग पसंद करते हैं, एक अच्छी खासी पब्लिक अभी भी उसे सपोर्ट करती है। तो मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि बाबर आजम को टीम से निकाल दिया जाए। मेरे कई दोस्त शायद मुझसे एग्री ना भी करें, बट आई स्टिल डोंट बाय दिस आर्गूमेंट के बाबर आजम को निकाल देना चाहिए। या आप देखें ना, मैंने आपको बताया बीच बीच में उसके रन्स आते हैं, एक तो वो डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में नहीं जा रहा, ठीक है, और जो उसके डबल डिजिट्स के यानी कि 50 या 50 प्लस के जो स्कोर्स हैं वो रेगुलर नहीं आ रहे। अगर बाबर आजम के 50 और 50 प्लस के स्कोर्स रेगुलर भी आना शुरू कर देना, लेट्स से हर दूसरी तीसरी इनिंग में, तो फिर भी चीज़ें बाबर आजम के लिए थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना ईज आउट हो जाएंगी। अभी प्रॉब्लम इज़ दिस कि अभी सख्त फंसा हुआ है। यही वेस्ट इंडीज़ है गुरु, यही वेस्ट इंडीज़ है जिसके अगेंस्ट बाबर आजम की 60-70 की बैटिंग एवरेज है ओडीआईज़ में। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, किधर गए हैं जनाब, 13 मैचेस 2016 से 2025 तक, 13 मैचेस, 13 इनिंग्स, 773 रन्स, 125 हाईएस्ट, 64.41 की बैटिंग एवरेज, 89.46 का स्ट्राइक रेट, 501 बाबर आजम की। बाबर आजम का ये सेकंड टाइम है वेस्ट इंडीज़ के अंदर ओडीआई सीरीज़ खेलने का, सेकंड टाइम है जब से उन्होंने 2016 से ऑनवर्ड्स खेलना शुरू किया है। इससे पहले जब वो वेस्ट इंडीज़ में आए थे उन्होंने 125, ये 2-3 मैचेस की सीरीज़ थी, प्रोविडेंस में हुई थी। सेकंड मैच में बाबर आजम ने 125 मारा था, नॉट आउट रहे थे। पहले और तीसरे मैच में भी उनका कोई ज़्यादा स्कोर नहीं था, ठीक है ना, वो फ्लॉप हुए थे, बट उसमें कम से कम बाबर आजम ने ना एक सेंचुरी मार दी थी, ठीक है। ये इन्होंने पहले मैच में 13 और उसके बाद 16 तीसरे मैच में। अच्छा, यही वेस्ट इंडीज़ है जिसके अगेंस्ट बाबर आजम ने अपने डेब्यू 3 मैचेस में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 3 इकट्ठी सेंचुरीज़ मारी थी, 2 शारजा में, एक अबू धाबी में, 2016 में सीरीज, 2016 की जो सीरीज़ थी, 16-17 की, सॉरी 16 की, उसमें। तो बाबर आजम की वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं है, बस ये वाला जो सीरीज़ है वो फिर अब आपके सामने ही है। ओवरऑल हालात, ही इज़ स्ट्रगलिंग बिग टाइम जिसको कहते हैं। और गलत शॉट, लाइन नहीं सही रीड हो पा रही, लेंथ नहीं सही रीड हो पा रही, स्पिन नहीं सही रीड हो पा रही, स्पिनर की फ्लाइट नहीं सही रीड हो पा रही। बाबर आजम के मसाइल जो है ना वो बाबर आजम के अंदर हैं, बाहर से कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रहा। ऐसा नहीं है कि उनको कोई बहुत आउटस्टैंडिंग गेंदें पड़ रही हैं, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता उनको बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की गेंद पड़ी हो अभी तक इन रीसेंट टाइम्स। वो अपनी गलती की वजह से आउट हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि
डीप डाउन प्रॉब्लम बाबर आजम के कहीं अंदर है, और इसी वजह से आई फील कि बाबर आजम शुड लुक फॉर सम फॉरेन कोच। कोई फॉरेन कोच के साथ बाबर आजम काम करे तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। बाकी अल्लाह मान अल हफीज़। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।